गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट यानी हर पार्ट को मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन करना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हर पार्ट की सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को आज की वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों क्वेश्चन है आपके 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 32। ओके, क्वेश्चन बोला गया सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे चेंज करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2 की पावर क्यूब इसको आप वैसे ही रहने दें। 3 की पावर 4, आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, राइट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, राइट। जब भी हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। और नीचे वाले को आप 32 को आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। कैसे, एलसीएम आप लोग ले लो। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 जा और 2 1 जा। देखिए कितने टाइम्स 5 आ रहा है 2 की पावर 5, तो हम 32 को 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये दोनों का बेस सेम है बच्चों, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। तो 2 3 + 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन में 3 इंटू 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 5 3 की पावर 4 3 इंटू 2 की पावर 5 दोनों सेम था तो आपस में कैंसिल हो गया। और ये 3 की पावर कुछ ना हो तो 1, अगर एक पावर इसका कैंसिल होता है तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 3। तो यही आपके फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपके 5 का स्क्वायर का पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 7। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये एक फॉर्मूला भी है जो प्रीवियस क्लासेज में मैंने आप लोगों को बताए थे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 और 5 की पावर 4। ऐसा हमने एक और रीजन से किया कि दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा बेस सेम है बच्चों और पावर हमारा ऐड होता है तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 7। और लास्ट क्लासेज में मैंने ये समझाया था बच्चों कि जब भी बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा 5 10 - 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर क्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन दिया गया है 25 का पावर 4 डिवाइड 5 की पावर क्यूब। ओके, तो आप 25 को कैसे लिख सकते हैं, हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर क्यूब। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, ताकि बेस सेम हो जाए। जब बेस होगा और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर क्यूब, इसे आप कैसे लिखोगे 5 8 - 3 5 की पावर 5। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर क्यूब। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसकी मैं सॉल्यूशन कराती हूँ। सबसे पहले सारी चीज़ों को आप सेम इट इज लिखेंगे क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग ही हैं, कोई भी सेम नहीं है, किसी का बेस वगैरह सेम नहीं मिल रहा है। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू 3, ठीक है, और 11 की पावर क्यूब। देखिए 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 1 - 1, ठीक है, इंटू 7 की पावर 2 - 1, क्योंकि ये ऊपर गया तो इसके पावर माइनस हो जाएंगे, इंटू 11 की पावर 8
11 की पावर 8 माइनस 3। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब भी ये हमने पढ़ रखा है कि जब भी चीज़ें डिवाइड में होती है तो पावर हमारा क्या होता है बच्चों? सबट्रैक्ट होता है। तो हम वही तो कर रहे हैं ना, चीज़ें डिवाइड में था, 3 3 डिवाइड में था, 7 7 डिवाइड में था, 11 11 डिवाइड में था, तो हमने क्या कर दिया? हमने उसकी पावर को सबट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए? 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5। किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 5। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 7 इंटू 11 की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब हम लोग करेंगे बच्चों 5th पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन है बच्चों 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। देखिए साफ दिख रहा है बच्चों कि बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर देंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 7, 3 प्लस 3 4 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7। डिवाइड में है तो हमने पढ़ रखा है जब भी चीज़ें डिवाइड में होता है तो क्या होता है? पावर माइनस होता है। तो 3 7 माइनस 7, 3 की पावर 0, इट मीन्स 1 आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। देखिए ये क्या है बच्चों? डिवाइड में है ना, डिवाइड में होगा तो आप इस तरह से लिख लो, और जब भी डिवाइड में होता है पावर क्या हो जाता है? सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करके 0 आ गया, और किसी की भी 0 जब हो तो आंसर 1 आता है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे 6th पार्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन है बच्चों 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। देखिए बच्चों मैंने अभी आप लोगों को समझाया था किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर हमारे 1 आते हैं। तो देखिए 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, आंसर इज 3। वेरी सिंपल। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो हमने 1 + 1 + 1 कर दिया तो आंसर हमारा 3 आ चुका है। अब हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। ठीक है बच्चों, किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है बच्चों? आंसर 1 होते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। वेरी सिंपल, समझ आ गया ना सभी को? किसी का भी पावर 0 होता है बच्चों तो ऑलवेज आंसर 1 होता है। तो उसकी जगह पे हमने 1 लिखा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा बच्चों? 1। ओके, कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 8 पार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, दोनों ब्रैकेट में क्लोज है, इंटू 5 की पावर 0। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी का भी पावर 0 होता है आंसर 1 होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? 1 + 1 इंटू 1, राइट? तो 1 + 1 2 इंटू 1, आंसर इज 2। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करेंगे बच्चों 9th पार्ट। माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5, 4 की पावर q इंटू a की पावर q। देखिए बच्चों ये दोनों का बेस सेम है बट इनका बेस सेम नहीं, तो सबसे पहला हमारा काम होगा हम बेस को सेम करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? अगर हमारा बेस सेम हो जाएगा या तो उसके पावर ऐड हो जाएंगे या तो उसके पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना बेस को सेम बनाते हैं। ये तो सेम लिख दीजिए। 4 है तो इसे हम 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर q इंटू a की पावर q। ठीक है बच्चों, अब इसे आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5, 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 6 ना, और a की पावर q। देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है, ये ऐसे आ चुका है। तो इसे क्या होता है? डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। जब भी चीज़ें डिवाइड में होती है तो पावर हमारे क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो 2 की पावर 8 - 6 इंटू a की पावर 5 - 3, तो क्या बच गया बच्चों? 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ठीक है, ये बचा ना हमारे पास। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? या तो इसे आप 4a स्क्वायर लिख दो या तो इसे 2a का होल स्क्वायर लिख दो, योर चॉइस। ठीक है, 4a का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो या 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बच्चों आपका 9th पार्ट का क्वेश्चन 9th पार्ट का भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग करने वाले 10th पार्ट। माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? a की पावर 5 अपॉन a की पावर q इंटू a की पावर 8। देखिए यहाँ पे बेस सेम है,
और डिवाइड के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में चल रहा है बच्चों, तो क्या हो जाता है, जब भी चीज़ें डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। a 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8, तो a की पावर 2 इंटू ए की पावर 8। अब देखिए बेस सेम है बच्चों, बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो a 2 + 8 आंसर a की पावर 10, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग करेंगे 11th पार्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले 11th पार्ट। 11th पार्ट का क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 b की पावर q अपॉन 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 और इंटू b की पावर 2। देखिए सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब भी डिवाइड में होता है तो हमारा बेस सेम हो तो पावर सेपरेट होता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर 8 माइनस 5 इंटू बी की पावर 3 माइनस 2, अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको डिवाइड के फॉर्म में ऊपर चेंज कर चुके हैं। 4 की पावर 0, ए की पावर 3, बी की पावर 1, तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 4 की पावर 0 क्या हो जाता है, 4 की पावर 0 1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर्स 1 होते हैं, ए की पावर 3 इंटू बी, तो आंसर्स क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 इंटू बी, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 11th पार्ट भी डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है आपका 12th पार्ट, ओके। तो चलिए उसे भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करा देती हूँ। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 12th पार्ट आपका, 2 की पावर q इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए वेरी सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसके पास कुछ ना हो तो 1 का पावर आप लिख सकते हैं। अब दोनों बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो क्या हम करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 2, ये भी हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस में करवा चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, कैसे, 2 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स को भी कोई प्रॉब्लम आता है इस टॉपिक में तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू टू ऑल।